जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर अगर आप ओल्ड OTR वाले कैंडिडेट है तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो बताया जाएगा, आधार वेरीफाई कैसे करना होगा वो बताया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे OTR करना है, इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं वो करूं और आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 16 जून 2025 से लेकर के 7 जुलाई 2025 तक फिल कर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट कैसा रहेगा मेल कैंडिडेट का फीमेल कैंडिडेट का, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है
है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है
वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा SI इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर गाइज आपको इसके नीचे जो अप्लाई का लिंक देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन जो आपने OTR के अंदर जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ न्यू जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपको 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पर वही वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता हूँ। फिर आता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 20.1 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो आपने क्वालिफिकेशन अभी सेलेक्ट किया 20 पॉइंट में, क्या वो आपने पास कर लिया है या फिर अभी आप कर रहे हैं, तो जो भी स्टेटस है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। 20.2 में आपको पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका स्टेट बताने की जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है एंड देन फिर आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर भी दे देना है। फिर इसके बाद में जो आपकी परसेंटेज वो आपको एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA भरेंगे और परसेंटेज खाली छोड़ देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल आपसे मांगी है, तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है नॉर्मल जॉब के या फिर आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। 22 पॉइंट में पूछा है कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल है स्पेशल कोटा जो कि एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस को मिलता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो आप 23 पॉइंट में यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है और क्या आपको इस बीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस करिए और कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको छूट नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। फिर 25 पॉइंट है कि आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज से जुड़े हुए ईमेल सेंड करते रहे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, इससे आपके फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपकी चॉइस रहेगी। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट की जानकारी देनी है, तो 26 पॉइंट है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हैं इनमें से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में सेकंड चॉइस आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको थर्ड चॉइस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 27 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको इनके लिए आंसर नहीं करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो जैसे कि यहाँ पर 27 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC बट नोटिफाइड as OBC by the government of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and you are for other post, यानी कि क्या आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करते जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में इंक्लूड नहीं की गई है
पर ओबीसी के अंदर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके अंदर आपको रखा है, और आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो एसआई इन दिल्ली पुलिस है उसमें तो मैं ओबीसी में ट्रीट हूँ, यानी कि मुझे ओबीसी के अंदर काउंट किया जाए, एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप चाहते हैं कि मैं जनरल के अंदर काउंट हूँ, तो आप यहाँ पर उसका आंसर यस नो में करेंगे अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है। इसके बाद 29 पॉइंट है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, और इसके बाद में दोबारा इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने आपको जैसा कि बताया अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने आपको सजेस्ट की है। अब जैसे ही आपका हो जाएगा उसी के बाद आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन सभी का ध्यान रखना है, इनके ध्यान में रखते हुए ही आपको आपका फोटो कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर आपका फोटो देख सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर आता रहे तो जो चीज़ें आपको उसमें एरर में बोली जा रही है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करके फिर सही तरीके से अपना फोटो कैप्चर करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन करके देख लेंगे। जैसे आप ये पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे, साथ ही साथ फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में आ गई है, अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पर अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आप वीडियो बनाइए या फिर मत बनाइए। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीज़ें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा, जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप PDF के रूप में इसको सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा।